टाइगर और लायन, इन दोनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है? अगर इन दोनों की लड़ाई कभी हो भी जाती है तो इन दोनों में से जीत किसकी होगी? इन सवालों ने न केवल पुराने जमाने के लोगों को बल्कि आजकल के लोगों को भी उलझन में डाल रखा है। पर इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि टाइगर लायन से न केवल ताकतवर है बल्कि हर मायने में उससे एक कदम आगे ही है। यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें अगर देखा जाए तो दोनों जानवर एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं, यानी दोनों जानवर एक दूसरे को पछाड़ते हुए नजर आते हैं। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब यह दो महादानव आपस में लड़ते रहते हैं तब टाइगर के साथ लड़ने वाले लायन मेल है या फीमेल, इसकी पहचान करने में हमें जरा सा भी वक्त नहीं लगता। लेकिन लायन के साथ लड़ने वाला टाइगर मेल है या फीमेल, इनकी पहचान हम एक वीडियो को देखकर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेल टाइगर और फीमेल टाइगर की बनावट एक जैसी होती है। इसी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि लायन के साथ लड़ने वाला टाइगर मेल रहता है या फीमेल। अगर फीमेल टाइगर एक लायन से लड़ते वक्त थोड़ी कमजोर पड़ जाती है या उसके साथ लड़ना नहीं चाहती तो बहुत से लोगों को लगता है कि लायन बहुत ही ताकतवर है और वह उस टाइगर पर भारी पड़ गया है। पर 99% लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि लायन के साथ लड़ने वाला टाइगर मेल था कि फीमेल था। एक मेल बंगाल टाइगर दुनिया के सबसे बड़े अफ्रीकन लायन के सामने कैसा दिखता है, उसका वजूद क्या है और उसकी ताकत कितनी है, इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने और देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अफ्रीकन लायन शेरों की प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 2.4 मीटर से लेकर 2.8 मीटर तक की होती है, जिसमें इनके 90 सेंटीमीटर की पूंछ भी शामिल है और इसका वजन 180 किलो से लेकर 220 किलो तक का होता है। वहीं बंगाल टाइगर की बात की जाए तो बंगाल टाइगर की लंबाई 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक की होती है और इसका वजन 220 किलो से लेकर 300 किलो तक होता है। यानी एक बंगाल टाइगर की वजन और लंबाई के मामले में एक अफ्रीकन लायन से काफी आगे है। हालांकि अफ्रीकन लायन ऊंचाई के मामले में बंगाल टाइगर से थोड़ा बड़े होते हैं। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो दोनों जानवर केवल मांस ही खाते हैं, इसलिए इनके शरीर में चर्बी बहुत ही कम होती है और मसल्स ज्यादा होते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टाइगर की वजन लायन से काफी ज्यादा होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि टाइगर लायन से काफी ज्यादा मस्क्यूलर होते हैं। यानी फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में भी टाइगर लायन से काफी आगे हैं, जिसके चलते टाइगर लायन को अपने बॉडी वेट से पछाड़ सकता है। किसी भी जानवर को खत्म करने के लिए केवल फिजिकल स्ट्रेंथ ही काफी नहीं है, इन दोनों के पास किसी भी जानवरों को चीर फाड़ कर देने के लिए नुकीले दांत और नुकीले नाखून हैं, जो कि इसके सबसे खतरनाक औजार है। अगर इनके नुकीले दांत और नाखून की बात की जाए तो अफ्रीकन लायन के दांत 3 इंच तक होती है और नाखून भी 3 इंच से बड़े हो सकते हैं। लेकिन एक बंगाल टाइगर के दांत 4 इंच तक हो सकते हैं और इनके नाखून भी 4 इंच के आसपास होते हैं। यानी नाखून और केनाइन टीथ के मामले में बंगाल टाइगर आगे है। टाइगर का बाइट फोर्स भी लायन से काफी ज्यादा होता है। जहां एक लायन अपने एक शिकार को केवल 650 psi से दबा के काट सकता है, वहीं एक बंगाल टाइगर अपने शिकार को 1050 psi से दबा के काट सकता है। टाइगर का दिमाग लायन के दिमाग से 25% ज्यादा होता है और टाइगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना काफी अच्छे से जानता है, जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख ही सकते हैं। टाइगर के शरीर पर जो स्ट्राइप्स होते हैं वे उसे जंगल में काफी एडवांटेज देते हैं, क्योंकि वह स्ट्राइक्स एक तरह से ऑप्टिकल एन्यूजर का काम करते हैं। यानी टाइगर अपने आप को किसी भी सिचुएशन में छुपा लेता है, जिसके चलते शिकार टाइगर के काफी करीब चले जाते हैं। उसके बाद टाइगर उन्हें संभलने का मौका भी नहीं देता। अगर देखा जाए तो लायन के मुकाबले एक बंगाल टाइगर में काफी सारी खूबियां और एडवांटेज होते हैं, जो कि एक लायन में देखने को नहीं मिलते। टाइगर न केवल
केवल स्विमिंग करना जानता है बल्कि 8 से 10 किलोमीटर की बड़ी नदियाँ बहुत ही आसानी से पार कर सकता है। लेकिन लायन यह सब नहीं कर सकता है। टाइगर पेड़ों में चढ़ने पर भी माहिर होते हैं, जबकि लायन को पेड़ों में चढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टाइगर लड़ते वक्त अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों पंजों से सामने वाले पर वार करता है, और दोनों पैरों पर खड़े होकर लड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल वाला काम नहीं है। अगर लायन ऐसा करता है तो उसके गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, इसलिए लायन एक ही पंजे से ज्यादा वार करता है। टाइगर लड़ते वक्त अपना कभी भी पलक नहीं झपकता बल्कि गर्दन भी झुका लेता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लायन सभी बिल्लियों में आलसी होते हैं। लायन अपने दुश्मनों को डराने के लिए और खदेड़ भगाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन टाइगर ऐसा कभी नहीं करते। टाइगर एक अकेला रहने वाला जीव है, लेकिन लायन हमेशा ग्रुप में रहते हैं, जिसे ब्राइट्स कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिकार केवल शेरनियां ही करती है। पर टाइगर को अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। अगर टाइगर और लायन को किसी एक जू में रख दिया जाए तो जितना हो सके टाइगर फाइट अवॉइड करने की कोशिश करेगा। फिर भी लायन उसे अपने तेज घुर्राने से और अपनी लहराते बब्बर से डराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके यह आदत टाइगर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, क्योंकि टाइगर का पारा सटकने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर एक बार टाइगर का पारा सटक गया तो उसके बाद उसे लायन को धूल चटाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतिहास में टाइगर और लायन के बीच जितना भी लड़ाइयाँ हुई है उसमें से सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ टाइगर ने ही जीती है। टाइगर और लायन की लड़ाई पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है और सभी एक्सपर्ट का कहना है कि टाइगर और लायन की लड़ाई में जीत टाइगर की ही होगी। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल भी लायन और टाइगर के लड़ाई पर डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है और उनका भी यही मानना है कि इन दोनों की लड़ाई में टाइगर की ही जीत होगी। इसके अलावा एनिमल ट्रेनर और एनिमल रेस्क्यू भी टाइगर को ही सपोर्ट करते हैं। टाइगर के बारे में मैंने अभी जितना भी इंफॉर्मेशन बताई है यह सब बंगाल टाइगर की थी। साइबेरियन टाइगर, बंगाल टाइगर अफ्रीकन लायन से काफी ताकतवर होते हैं। अगर किसी भी लायन को साइबेरियन टाइगर से लड़ाया जाता है तो मुकाबला बराबरी वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए इन दोनों के बीच में साइबेरियन टाइगर को लाना ठीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।